नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। कल भोला यादव जी को गिरफ्तार करके रिमांड पे रख लिया गया। 6 दिन के उनकी रिमांड हो गई और लगातार एक बात चली आ रही है कि राजद परिवार की ओर से चुप्पी है। क्यों चुप्पी है ये जानने हम पहुंचे हैं आज आरजेडी कार्यालय में एजाज साहब के साथ। नहीं, कोई चुप्पी का मामला नहीं है। सभी लोगों को पता है कि केंद्र की जो सरकार है विपक्षी दलों को लगातार टारगेट कर रही है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, चाहे अन्य एजेंसियां हो, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को साधने में कर रही है। और आप देखे होंगे लगातार जो भी विपक्षी दल मुखर होकर के अपनी बातों को रखने का काम करती है उसको टारगेट ज़रूर किया जा रहा है, क्योंकि महंगाई के सवाल पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जो जीएसटी खाने के वस्तुओं पर लगा दिया है उस पर कोई जवाब नहीं है। उन सब सवालों के जवाबों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी नित नए प्रोग्राम गढ़ने का काम कर रही है और उसी के तहत चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी का मामला हो, चाहे लालू जी का मामला हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे बंगाल में मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ में मामला हो, लगातार इस तरह के मामले को जानबूझ करके एक टारगेटेड पॉलिटिक्स के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किया जा रहा है। समीक्षा के उपरांत सारी बातें सामने आ जाएगी। हाँ, हमारे प्रवक्ता ने लगातार अपनी बातें रखने का काम किया है। सब लोगों ने अपनी बात रखी है। शायद आप लोग को कोई मामला नहीं आया हो या आप लोगों तक कोई मामला नहीं आया हो, लेकिन सभी लोगों के बीच में सभी मीडिया चैनल ने राष्ट्रीय जनता दल का जो परिप्रेक्ष्य है और राष्ट्रीय जनता दल की जो बातें हैं उसको चलाने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि ये विपक्षी दलों को टारगेट करने का एक राजनीतिक हथियार बना लिया गया है, ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों को। अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति के लिए जो अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं माना है कि हमसे चूक हो गई। चूँकि वो हिंदी नोइंग नहीं है, उनको बोलते बोलते बोला गया और उसको इतना बड़ा इशू बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी स्वयं सवालों के घेरे में घिरी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जिस तरह से आदिवासियों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ जोर जुल्म हो रहा है, ये सब लोगों को पता है। उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मामले को इशू बनाया जा रहा है, जबकि कोई इशू नहीं है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बातें कही जाती है, वो मान लेता है कि हमसे चूक हो गई, तो उसको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी माफी मांगे। सोनिया गांधी जी ने तो कोई बात कही नहीं है। बीजेपी अनर्गल प्रलाप, अनर्गल बातों पर ज्यादा ध्यान देती है। वो इन बातों पर जवाब क्यों नहीं दे रही है जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने सवाल उठाया है कि महात्मा गांधी के समय विकास की राजनीति होती थी और आज के समय में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति हो रही है। जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रही है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप्पी साधे हुए हैं। इससे ही समझ में आता है कि उनकी राजनीति किस तरह से चल रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको खबर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।